Hello friends, I'm Satiksha and I'm back with another video on Kohima. Now this time I'm going to show you the famous night carnival of Kohima, which is organized during the Hornbill festival days. Unfortunately, Hornbill festival this year has been cancelled for the rest of the days, but this night carnival has not been cancelled. Reason being, the administration has to think about the small enterprises and the small businesses also. यहाँ के लोगों ने बहुत दिनों से इस कार्निवल की तैयारी की हुई है. दे हैव मेड द स्टफ फॉर सेलिंग, दे हैव बॉट इट. सो इस सब को देखते हुए उनको लॉस ना हो, इसलिए ये नाइट कार्निवल अभी भी चल रहा है. एंड बिलीव मी, इट इज़ वर्थ विजिटिंग. सो आई विल टेक यू देयर नाउ ऑन अ वीडियो टूर टू दिस नाइट कार्निवल. हम यहाँ पर अभी राजू पॉइंट कोहिमा में हैं. राजू पॉइंट यहाँ का बहुत ही एक मेन सर्कल है. तो इस जगह से कार्निवल स्टार्ट हो जाता है और इसके आगे की रोड व्हीकल्स के लिए बंद कर दी गई है. तो अब यहाँ पे हमने आते ही देखा कि बहुत सारे फूड जॉइंट्स, छोटे छोटे स्टॉल्स उन्होंने लगाए हैं और ये सब लोकल स्टफ़ है. और धीरे धीरे हम इसमें आगे मैं आपसे बहुत सारी बातें करूँगी यहाँ के लोगों के बारे में, किस तरह का मेरा एक्सपीरियंस रहा. इसे आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा बिकॉज इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. दिस पार्ट ऑफ आवर कंट्री इज़ नॉट एक्सप्लोर्ड मच और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि इनका किस तरीके का कल्चर है और हम कैसे इसको समझ सकते हैं. तो यहाँ पे देखिए कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग सा दिखा मुझे. व्हाट आर दीस? राइस केक. How much for one? One is 30. Can you show? Wow. तो बेसिकली ये इडली है एज फार एज आई अंडरस्टैंड, बट इनका ये बर्तन जिसमें इसको ये स्टीम कर रहे हैं बहुत ही डिफरेंट है. इसके ऊपर एक छोटी सी कटोरी रखी होती है इन्होंने एंड दे कीप स्टीमिंग इट इन द शेप ऑफ अ केक. तो ऑपोजिट साइड में भी बहुत सारे ईटिंग फूड स्टॉल्स लगे हुए हैं. अब बहुत ही एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताती हूँ कोहिमा की, जो हमने यहाँ पर एक्सपीरियंस की है कि यहाँ पे एक तो रात बहुत जल्दी होती है. देखिए आप ये इन द फुटेज यू कैन सी दैट वेरी गुड मेकशिफ्ट काइंड ऑफ तंदूर यहाँ पे बनाया है इन्होंने. तो हम बात कर रहे थे कोहिमा की. शाम को 4 बजे के बाद यहाँ पर अंधेरा होना शुरू हो जाता है और बाय 4:30 4:45 मैक्सिमम बाय 5 o'clock यहाँ बिल्कुल रात हो जाती है. और लोगों की यहाँ पर जो लाइफस्टाइल है बहुत ही सिंपल है. इनका जनरली पीपल दे ईट ट्वाइस अ डे ओनली. इनका जो मील टाइमिंग है मैक्सिमम लोगों का ऐसा ही होता है कि वो दिन में 2 बार खाना खाते हैं. एक बार सुबह अपने काम पे जाने से पहले अच्छे से, एंड इट्स नॉट लाइक कि शॉर्टकट है या कुछ. दे विल मेक फुल मील ऑफ वट एवर दे ईट. तो उस तरीके से वो अपना खाना सुबह खाते हैं और उसके बाद एक शाम को जब ये 5-6 बजे घर आते हैं देन दे ईट एंड दैट्स इट. तो ये लोग जब शाम को अपना 5 o'clock शॉप्स यहाँ पे बंद हो जाती हैं. 4:30 के बाद काफ़ी सारी बंद हो जाती हैं एंड 5 o'clock तो मैक्सिमम शॉप्स आर क्लोज्ड. तो ये नाइट कार्निवल एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है इवन फॉर लोकल पीपल to go out of the to move around in the market at the night time. इनके लिए ये एक अपॉर्चुनिटी होती है बिकॉज हम भी यहाँ पर हैं अभी कुछ टाइम से. तो मैंने देखा है शाम होते ही अगर कुछ भी चाहिए होगा तो ओनली बेयर एसेंशियल शॉप्स, कोई मेडिकल शॉप या कहीं पर कुछ खुला होगा. अदरवाइज़ 5-5:30 के बाद आपको कोई शॉप वहाँ पे खुली नहीं मिलेगी. तो ये एक अलग एक्सपीरियंस है, इसीलिए इसको नाइट मार्केट भी बोला जाता है, नाइट कार्निवल भी, बिकॉज ये रात के टाइम चल रहा है और रात के टाइम इनकी शॉप्स मैक्सिमम बंद होती हैं. तो अभी आप देख सकते हो कि रोड पर इन्होंने अपने जो हैं टेबल्स लगाए हैं, छोटे छोटे फूड जॉइंट्स इन्होंने लगाए हैं. ये अपने दे आर नॉट वेरी बिग, क्या बोलते हैं, वेरी बिग रेस्टोरेंट ओनर्स या फिर कोई फूड शॉप. ये बहुत छोटे छोटे घर में जैसे होम बेकर्स कह लीजिए. देखिए बेकिंग की बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ दिख जाएंगी. ऐसे स्टॉल्स लगे हुए हैं, उसमें जूसेस, मिल्क शेक, कस्टर्ड एंड डेजर्ट्स, इन्होंने केक्स, कप केक्स, मफ़िन्स इस तरह से बना के रखे हुए हैं. और ये सब अपने घर से बनाते हैं और शाम के टाइम पर यहाँ पे सेल के लिए आते हैं ड्यूरिंग दी नाइट कार्निवल एट कोहिमा. और इन्होंने रोड के साइड में ही यहाँ पर बैठने के लिए आपके लिए प्लेस सीट्स लगाई हैं. एंड द बेस्ट थिंग
अबाउट ऑल ऑफ दिस इज़ कि कहीं पर भी आपको गंदगी नहीं दिखाई देगी। इतना नीट एंड क्लीन इन्होंने अपने इस कार्निवल को रखा है। अगर खाने की कोई चीज़ भी है साथ में डस्टबिन ज़रूर है वहाँ पर, आप इधर उधर लिटर नहीं फैलाएंगे। एंड वट एवर यू आर ईटिंग दे आर ऑल्सो सर्विंग इट वेरी हाइजेनिकली। मैक्सिमम पीपल वर यूजिंग हैंड ग्लव्स और मास्क पहना हुआ था। अच्छा, ये अभी एक मोमो की मैं आपको बात बताती हूँ। यहाँ पे हमने काफ़ी सारे ऑलमोस्ट जितने मोमो स्टॉल्स हमें दिखे बीच में, हमने सबसे पूछते हुए गए। एज आई हैव टोल्ड यू इन माई प्रीवियस वीडियोज़, वी डोंट ईट नॉन वेज, तो हम वेज मोमोज ढूंढ रहे थे। सरप्राइजिंगली यू विल नॉट गेट देम हेयर, हमें तो नहीं मिले। एंड वट एवर मोमोज दे वर सर्विंग व पोक और चिकन वट एवर दे ईट। सो वेज मोमोज इज़ नॉट अ थिंग हेयर, इट्स नथिंग। सो अगर आपको वेज मोमोज खाने हैं तो आपको कहीं पे ढूंढना पड़ेगा जाके, हमें तो अभी नहीं मिले। एंड प्लीज़ टेल मी इन कमेंट्स अगर आपको कहीं किसी और जगह मिलते हैं अच्छी जगह पर। तो इस तरह से हम आगे चलते गए। वेज आउटलेट्स फॉर एवरीथिंग, फूड जॉइंट्स कह लीजिए, बहुत कम है, मार्केट में भी कम है और इस कार्निवल में भी कम है। लेकिन जो थे वी वर सरप्राइज दैट दे वर देयर ऑनेस्टली, क्योंकि यहाँ के लोगों का खान पान, कल्चर, फूड इज़ टोटली डिफरेंट। अब आप ये देखिए, इस स्टॉल पे इन्होंने पूरे शेक्स एंड जूसेस एंड मॉकटेल्स रखी हैं और ये कुकीज़ हैं, केक्स। अब देखिए कितने हाइजीनिकली इन्होंने इसको बंद किया है एंड वेरी ब्यूटीफुली डेकोरेटेड ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि ये कहीं पर रखा है और आपको बस उठा के पैकेट में डाल के दे दिया। दिस थिंग आई रियली लाइक्ड हेयर, मतलब बहुत ही सुंदर तरीके से चीज़ें रखी हुई थी और उनको देख कर के मन भी कर रहा था कि आप मतलब यू शॉप फ्रॉम हेयर एंड यू बाय थिंग्स। तो ये चीज़ मुझे यहाँ के लोगों की बहुत ही अच्छी लगी है। तो आगे बढ़ते हुए आप देखोगे, आपने भी अपने पीछे भी देखा होगा कि बहुत सारे साइन बोर्ड्स लगे हुए हैं। अब मैं बात कर रही थी कि ये लोग बहुत छोटे छोटे एंटरप्राइजेज़ हैं, कोई बड़े रेस्टोरेंट्स या वैसी शॉप वाले नहीं हैं। ये लोग अपना दिस फूड विच दे हैव टू सेल हेयर, दे एक्यूमुलेट, दे बाय, एंड फॉर दिस नाइट कार्निवल दे वेट सो दैट दे मेक सम प्रॉफिट एंड दे हैव गुड बेनिफिट्स। और इसके बाद जो ये हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है उसके बाद क्रिसमस इनका एक बहुत ही बड़ा फेस्टिवल है। दे वेट फॉर इट थ्रू आउट द ईयर, और जब क्रिसमस आता है तब तक इन सब ने अपनी अच्छे से सेल कर चुके होते हैं एंड दे हैव मेड देयर ओन प्रॉफिट्स एंड देन दे जस्ट वांट टू रिलैक्स एंड 15-20 डेज़ की ये सब अपनी हॉलीडेज़ पे जाते हैं। तो ये यहाँ पर लोगों का है कि अगर न्यू ईयर और क्रिसमस के टाइम पर आपको यहाँ पर मिल जाएंगी चीज़ें, लेकिन उतना हसल बसल नहीं होगा। डेकोरेशंस विल बी फुल ऑन एंड आई विल कम बैक विद दोज डेकोरेशंस एज वेल। ब्यूटिफुल डेकोरेशंस दे डू ड्यूरिंग द क्रिसमस। नाउ सी, आई फाउंड वेरी ब्यूटिफुल boots also here and very reasonable priced. Excuse me, what's the price for the boots? She told me the price, it was 1500 per pair. Actual price is 20. And what about these scarves? Okay, 400. 400. These are very pretty. तो इस तरह ये ब्यूटीफुल मफलर स्टोल्स और ये बूट्स को देख के हम आगे बढ़े। ये भी एक बहुत ही प्रोमिनेंट फीचर था नाइट कार्निवल में, फेस पेंटिंग। बहुत ज़्यादा इसके स्टॉल्स नहीं थे, लेकिन जहाँ पर भी थे पीपल वर एंथुजियास्टिक, दे वांटेड टू डू इट एंड बहुत सारे लोगों ने करवाया भी। स्टूडेंट्स आते हैं, बच्चे आते हैं, सो इट वाज वंडरफुल टू वॉच देम। और ये एक इनका मेन पॉइंट है बीच में, जहाँ पर बहुत अच्छी डेकोरेशन हो रखी थी। ब्यूटीफुल लाइट्स वर देयर एंड दिस एरिया द कोहिमा एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ रिसेंटली गॉट इट मेड। बहुत ही सुंदर इन्होंने इसको बना दिया है। पहले भी अच्छा था, लेकिन अब इन्होंने इसको बहुत ही स्मूथ कर दिया है इस साइड से। तो अभी आप ये देखेंगे दिस यंग बॉय वॉज ट्राइंग टू सेल दीज टू मी। We don't eat this. एंड इस तरीके से आप देखो इन्होंने अपने जहाँ पे फूड स्टॉल लगाया है उसी के साथ में बैठने की जगह भी बनाते हैं। और वहाँ दूर सेंटर में आप वो क्रिसमस ट्री देखेंगे। इट वाज मेन अट्रैक्शन फॉर द टूरिस्ट, फॉर द लोकल पीपल
एंड एवरीबडी वॉज गेटिंग देयर पिक्चर क्लिक्ड ओवर देयर, मैंने भी करवाई है। और ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सेंटर टेबल दिखा, काफ़ी सारे फूड जॉइंट्स में उन्होंने, इट्स नॉट ओनली कि उन्होंने सिर्फ टेबल चेयर लगा दिया है और आप बैठ के खा लीजिए, उन्होंने इस चीज़ का भी ध्यान रखा है कि उसको थोड़ा एस्थेटिकली डेकोरेट करें। बहुत सुंदर सेंटर पीसेस कई जगह पे छोटे छोटे से बनाए हैं, बट दे वर सो ब्यूटिफुल, आई वुड से। बहुत ही अच्छा लगा उसे देखकर कि अगर आप कहीं पर बैठ के खाना खा भी रहे हो तो यू फील वेरी हैप्पी अबाउट द एटमोसफेयर अराउंड यू, दे आर गिविंग यू दैट एटमोसफेयर ऑल्सो, एंड सच लवली ट्री। इट वॉज अ ब्यूटिफुल साइट। अगर आप कोहिमा में हैं फॉर हॉर्नबिल फेस्टिवल, प्लीज़ डोंट गेट डिसअपॉइंटेड, डू विजिट दिस प्लेस, इट इज़ वर्थ कमिंग। आप यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, देयर वर स्मॉल गेम्स एंड जस्ट अ वॉक अराउंड दिस विल मेक योर इवनिंग ब्यूटिफुल। एंड बहुत सारी रोड पे जो शॉप्स लगे हैं, स्टॉल्स, उसके अलावा भी जो शॉप्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, दे वर ओपन। एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि यहाँ के लोगों के लिए 5-6 बजे के बाद ये सब दे डोंट ओपन, और इस टाइम पर ये सब खुला रहता है, तो आप उसका भी फ़ायदा उठा सकते हैं। यू कैन गो टू दोज शॉप्स ऑल्सो, द रेस्टोरेंट्स इफ़ यू वांट टू विजिट। एंड नाउ एज आई वाज सेइंग अर्लियर, इन सभी स्टॉल्स पे इन्होंने अपना एक छोटा सा मेन्यू भी लगा रखा है, बोर्ड, किसी ने किस तरीके से डेकोरेट किया है, मैक्सिमम वर ऑन दिस वाइट बोर्ड। एंड बहुत इन्होंने अपने पूरी चीज़ उसमें क्या वो दे रहे हैं, दे हैव रिटन इट, और साथ में प्राइस भी मेंशन किया है। सो you will not have any problem understanding if like you do not understand कि वो क्या बेच रहे हैं और क्या है, so you can read out and you can see if it is of your interest or not. और एक बात मैं यहाँ पर ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी, these all are very honest and very hard working people. Of course, if they are putting up a stall here, they would want benefit and they would want कि उन्हें profit हो इसमें, and that's nothing wrong. So you can bargain as much as you want. If you get it at a lower price, good. If you don't, then also. But what I'm saying is कि they are very sweet people. यहाँ के जो local हैं, they are very nice to you and they are helpful as well. तो इस तरह से लोगों से मिलते हुए, बातें करते हुए हम आगे बढ़े, और वो देखिए आगे लास्ट तक अभी ये थोड़ा सा काफ़ी बचा है ये कार्निवल, तो अभी आप मेरे साथ चलिए और हमें इस तरह से फूड जॉइंट दिखते रहे, और बीच में बहुत इंटरेस्टिंग कुछ 2-3 स्टॉल्स से, वी विल कम ओवर देयर। तो यहाँ पर इस नाइट कार्निवल का वेट सिर्फ टूरिस्ट नहीं, लोकल पीपल भी करते हैं। दे वॉन्ट टू कम आउट विद देयर फैमिली, इट्स अ फेस्टिवल टाइम फॉर देम, द एनवायरनमेंट इज़ टोटली फेस्टिव एंड दे ऑल लव टू कम आउट फॉर फैमिली डिनर्स। क्योंकि यहाँ जो नाइट कार्निवल में जो इनको फूड मिलता है, द टाइप ऑफ वेराइटी ऑफ फूड दे गेट इज़ नॉट अवेलेबल एवरीवेयर ड्यूरिंग द नॉर्मल टाइम्स, व्हेन इट इज़ नॉट देयर। जब नाइट कार्निवल नहीं होता है तो ये हर जगह अवेलेबल नहीं होता है, सो इसलिए पीपल ऑल्सो वेट फॉर दिस, द लोकल पीपल। अभी यहाँ की कुछ शॉप्स ओपन हैं, आप देखोगे ब्यूटिफुल क्रिसमस डेकोरेशंस आर ऑन सेल, एवरीबडी सेलिंग इट। और ये अभी से नहीं, पिछले 10-15 दिनों से इनकी शॉप्स ऐसे ही डेकोरेटेड हैं। इट वॉज नॉट ओनली फॉर हॉर्नबिल फेस्टिवल, बट बिकॉज इनकी जो क्रिसमस की सेलिब्रेशन है ये 1 महीना पहले ही स्टार्ट हो जाती हैं प्रेपरेशंस। और ये पीछे आपने देखा होगा फैंसी मार्केट, यहाँ का बहुत फेमस एक मार्केट है, स्टोर है बड़ा सा, नॉट एग्जैक्टली स्टोर बट इसके अंदर जाएंगे आप तो छोटी छोटी शॉप्स हैं। येस, आई विल बी कवरिंग द शॉपिंग प्लेसेस ऑफ कोहिमा इन वन वीडियो लेटर ऑन। तो मैं वो भी आपको दिखाऊंगी कि यहाँ पे किस टाइप से अलग अलग तरह के शॉपिंग प्लेसेस हैं। तो इफ़ यू आर कमिंग हेयर इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। वंस अगेन आई फाउंड सम स्मॉल वेरी क्यूट कपकेक्स। तो इस तरह से हम आगे चलते गए। तो इस तरह से आगे बढ़ते हुए हमें कुछ टूरिस्ट मिले, दे वर ट्राइंग समथिंग न्यू, आप देखिए। सो इट वॉज अ फन एनवायरनमेंट ओवर देयर, और मज़ा आ रहा था, टूरिस्ट वर ऑल्सो एन्जॉइंग। एंड हमने खाया तो नहीं बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे, बिकॉज वी डू एंड वी फाउंड अ सेंटर। सी found a center.
Hi, Sandra. हेलो। सो ट्राइबल विजन फूड स्टॉल, हर फूड स्टॉल पे इन्होंने एक बहुत अच्छा सा उसको नाम दिया है और अलग अलग टाइप की चीज़ें हैं और आपको वेज ऑप्शंस भी मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नॉन वेज था वहाँ पर। हमने बीच में परांठास देखे और भी बहुत सारी चीज़ें देखी। एज एंड व्हेन दे कम आई विल टेल यू। एंड दिस यंग बॉय, ही वॉज ड्रेस्ड इन हिज ट्रेडिशनल अटायर, the shawl which they make here, and he was trying to sell some mocktails and other things of his stall. तो ये देखिए, ऐसे आगे चलते हुए मुझे एक और सुंदर सा छोटा सा टेबल में सेंटर पीस दिखा एंड दीज वर फ्रेश रोजेज। इतने सुंदर लग रहे थे वहाँ पर ये। और ये आप देख रहे होंगे कि हर स्टॉल पर इन्होंने बहुत बड़े बड़े कैसरोल और हॉट टी पॉट्स रखे हुए हैं इसी तरीके से, क्योंकि ये अपने घरों में बना के लेके आते हैं एंड दे सेल इट हेयर इन द नाइट कार्निवल। दे पुट अप देयर स्टॉल्स एंड एवरीथिंग। इसकी परमिशन वो लेते हैं। ये देखिए ब्यूटीफुल वाइट रोजेज, इसकी परमिशन ली जाती है एंड देन दे सेल इट हेयर। एंड कहीं पर हमें ऐसा नहीं दिखा कि लोगों ने कचरा फैलाया है या बहुत सारा पानी गिरा दिया है, नो। एंड दीज वर सम सुमी डिशेस। तो इस तरह से इन्जॉय करते हुए नाइट को हम आगे चले एंड दिस वन वेरी इंटरेस्टिंग स्टॉल वी फाउंड, सियोल फूड। सो इसमें आप देख सकते हो कि व्हाट ऑल दे आर सेलिंग। And then I took a close-up shot of what there was. In very few stalls they have done this thing. They have displayed the items which they want to sell or which they are selling on their stall just for display purpose. And it was good to see it. Generally इस तरीके की चीज़ें हम malls वगैरह में ही देखते हैं, बट ये मुझे अच्छा लगा इनका कंसेप्ट। इनके स्टॉल्स छोटे से थे बट बहुत ही एस्थेटिकली डेकोरेटेड। सी दिस ब्यूटीफुल कैंडल। इन्होंने ऐसा नहीं है कि बस कहीं पर भी रेडी की जैसे स्टॉल लगा दिया है, नो। दे डेकोरेटेड देयर स्टॉल, दे हैड पुट अप ब्यूटीफुल थिंग्स ऑन देम and those things were very inviting. If people are really they eat all those things, if people eat those things then they get attracted कि ठीक है इस स्टॉल में देखने को भी अच्छा लग रहा है, तो विजुअल अपील was there. Now again this beautiful yes, we found this veg corner, although it had some non-veg things also, but this tornado potato, tandoori chai, manipuri thali and pink chai. Yeah, what is this pink chai? Kashmiri chai, ma'am. Kashmiri chai. Yes, ma'am. Okay. तो यहाँ देखा आपने कि वो पिंक चाय जो कि कश्मीरी चाय है उसको बेच रहा है। ये क्रंची सा यमी टोर्नेडो पोटैटो फ्रॉम फ्राइज कॉर्न्स, और ये तंदूरी चाय ही वाज मेकिंग एंड सेलिंग इट। सो ये एक अकेला स्टॉल वहाँ पर है ऐसा। अगर आप वहाँ जाओगे सो दिस थिंग यू विल गेट ओनली इन वन स्टॉल। नाउ दिस गेम आई फाउंड देयर एंड आई फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग। ये आप देखते हो, इफ़ यू हैव बीन टू मॉल्स, आई एम श्योर यू ऑल वुड हैव बीन, तो मॉल्स में जो प्ले जोन होता है उसमें ये बास्केटबॉल वाला गेम रखते हैं ये। सो दे हैव पुट अप दिस गेम हेयर एज वेल। सो ऐसा नहीं है कि यहाँ सिर्फ आपको खाने को ही मिलेगा और कुछ नहीं है, बहुत सारे गेम के स्टॉल्स भी थे। अनफॉर्चुनेटली फ्यू स्टॉल्स विच आई हैड सीन अर्लियर वर नॉट देयर दिस टाइम, तो वो हट गए थे। कुछ 2-3 स्टॉल्स मैंने देखा, लेकिन उसके अलावा गेम्स के बहुत सारे स्टॉल्स थे और आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं सेलिंग की, इनकी बच्चों की अट्रैक्शंस वाली बहुत सारी थी। मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था लास्ट टाइम व्हेन आई हैड कम हियर, माय किड्स वर विद मी एंड एट एवरी शॉप दे वर क्राइंग, यू नो हाउ किड्स आर, सो दे वांटेड टू बाय एवरीथिंग. So somehow we managed to, we bought few things for them and they were happy and we went home happily as well. So again, one beautiful stall of the different things, and see they all are neatly packed, they all are kept properly, hygienically. So this was their stall. तो इस तरीके से ही हम आगे चलते हुए अब हम इसके ऑलमोस्ट हाफ से ज़्यादा एरिया कवर कर चुके हैं
और ये भी एक वहाँ पर ओनली दिस शॉप वॉज देयर, ओनली वन शॉप वॉज देयर फॉर सेलिंग दीज काइंड ऑफ थिंग्स। ये मिट्टी के छोटे छोटे डेकोरेशंस हैं, कप्स हैं, कुल्हड़ है और डेकोरेशंस थी। काफ़ी लोग इसमें इंटरेस्टेड हो रहे थे। इसकी भी वहाँ पर सिर्फ एक ही शॉप थी। सो इफ़ यू गो देयर यू विल फाइंड दिस भैया ऑन द रोड साइड, तो आप वहाँ से ले सकते हो। और ये अगेन वो राइस केक्स विच दे आर सेलिंग, दे वर सिटिंग एट वन साइड। नाउ सी वॉट वी फाउंड। After all this traveling, we found some jalebi and some pakoras and some it was some chaat kind of thing. So if you are interested, so there are veg options as I told you earlier also. He was selling egg as well. तो इस तरह से हम चलते हुए ये गरम गरम स्टीमिंग हॉट राइस केक्स निकाल रहे हैं, इडली इन अ वे आई वुड थिंक सो। अब ये एक शॉप हमें मिली है, दीज आर ऑल हैंडमेड आइटम्स एंड दे वर वेरी प्रिटी, वेरी प्रिटी। Key rings were there, bracelets were there, then coasters were there, 100. and they were looking so pretty. They've made them with such neatness. इसका भी वहाँ पर सिर्फ एक ही स्टॉल है। So if you go there and if you want to buy it, What are these? तो ये जो राइस केक सेल कर रहे हैं उसके ऑपोजिट साइड में सामने की तरफ पर है ये स्टॉल। These are coasters. These very beautiful young girls, hardworking people, they were selling, and see such beautiful clutches and purses were also there, small handbags, and I think totally worth the price they were mentioned here. I loved these ones. I bought a small one for myself as well. Thank you. This beautiful evening or this beautiful environment and this night carnival, I am not going to forget it at all. It was lovely to be here, and I am still urging you all that if you all are still, you are a tourist or you're a local, if you are here, please do visit these stalls, this market, and help these people to promote their businesses. They have been waiting for this time throughout the year. They prepare for it and they are selling good things as well. ऐसा नहीं है अगर आप अपने बच्चों को लेके जाएंगे, आप जाएंगे तो you are going to enjoy it very much. So do go there, promote them, promote their this stuff, and just help them out in all this. How lovely. So this kind of environment of a fun fair was there, and everybody was having a gala time. There was no rush, and as I was talking about face painting, I found one who was getting it done. Just see, and there were many designs, you can choose from any, and this thing was being done there. So a view of the Kohima market, the night carnival. As I was mentioning, guys, you all must come here and must try out these things. It will be really good for the local people and for those who all have waited for this time throughout the year. And this one stall was there, which was the only one in the whole of the carnival. You can stand in front of that background and get yourself clicked, and you will get your picture immediately. Some lovely stuff on these stalls. So with all these things, I would like to say bye bye, but before that, one more small stall where children were standing, and you can bring your children here and get their photos clicked with their favorite cartoons. So this night carnival all in all is a very entertaining and very beautiful place to be. Please come here, do visit it, do not miss it. It is not something which you will find anywhere and everywhere. And just see, in this one last stall, I have almost reached to the point to the AO Baptist Church. Now this lady was selling the fruit wines, and nowhere else I found it. So this also needs a special mention. This is totally non-alcoholic. And so guys,
Thank you so much. Keep watching.